आपको अजान से दिक्कत नहीं है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमें। अजान जब आपके कानों में आता है ना साहब, अजान क्या है? क्या है अजान? खुदा का नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जब हम बच्चे होते थे, या आज भी मेरा बच्चा अगर रोने लगता है, चुप नहीं होता है, तो बूढ़ी माँ कहती है, बूढ़ी दादी कहती है, रे इसे ले जाके किसी मौलाना साहब से जरा पढ़वा दे। तो वो अजान की आवाज ही होती है, अजान की आवाज ही होती है कि मेरा बच्चा सो जाता है। तो जिसे अजान से तकलीफ हो, जिसे भगवान राम के नाम से तकलीफ हो, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता, वो शैतान है। ना हमें अजान से दिक्कत है, ना आपको हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम है। सरकार को दिक्कत है, लेकिन हमसे बेहतर तो पशु और पक्षी है जो मंदिर पे जाके दाना चुगता है और मस्जिद में जाके पानी पीता है। मैं उन धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ कि ये मेरे धर्म के ठेकेदारों, पंडितों, मुल्लाओं, हवा किसने बनाया? सूर्य की रोशनी किसने दी? दिन और रात किसने दिया? और जिसने दिया उसने तो हमसे अलग किया नहीं कि आज हिंदू के लिए रात होगा और मुसलमान के लिए दिन होगा। जब वो ऐसा नहीं कर सका तो आप क्यों हमें आपस में लड़ाना चाह रहे हो? राजनीतिक खूनी भेड़ियों को सत्ता का लाभ क्यों देना चाहते हो? आप अल्लाह का नाम लो, मैं राम का नाम लो। अरे काशी में तेरा जलवा काबा में नजारा। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित मनमोहन झा गामा है, जो किसी परिचय के अब मोहताज नहीं है। मीडिया में बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और चुनाव भी शाहिबाबाद विधानसभा से लड़ चुके हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो पीआरबी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी जो एक मुद्दा है जो पूरा गरमाना हुआ है, हर तरफ डिबेट चल रहा है अजान को लेकर, और हर 6 महीने पे 2 महीने पे ये मुद्दा चलाता है कि लाउड स्पीकर हटाओ, अजान बैंड करो, ये करो, वो करो। अब जो है बिहार सरकार में बीजेपी कोटा के मंत्री है जनक राम, उनका कहना है कि पूरे देश भर में अजान लाउड स्पीकर जो है बैंड कर देनी चाहिए। क्या कहेंगे, मांग तेज हो गई है? वास्तविकता ये है कि ना हमें अजान से दिक्कत है, ना आपको हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम है। सरकार को दिक्कत है, क्योंकि जिस सरकार को हिंदुस्तान की जनता ने चुना है, उस प्रदेश की जनता ने चुना है, किसी उम्मीद से चुना था। वो उम्मीद थी महंगाई कम होगा, वो उम्मीद थी बेरोजगारी खत्म होगा, वो उम्मीद थी कि मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहेगी, वो उम्मीद था उस सरकार से जुड़ा हुआ। लेकिन इन सारी उम्मीदों पर पानी फेर करके ये सरकार एक प्रायोजित कार्यक्रम चला रखा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। सोची समझी रणनीति है कि जनता सरकार की तरफ उंगली न उठा पाए, जनता सरकार से अपने हक की बात न कर पाए, वो हिंदू और मुस्लिम में उलझ। आपको अजान से दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमें। अजान जब आपके कानों में आता है ना साहब, अजान क्या है? क्या है अजान? खुदा का नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अरे उस नाम को जब हम बच्चे होते थे, या आज भी मेरा बच्चा अगर रोने लगता है, चुप नहीं होता है, तो बूढ़ी माँ कहती है, बूढ़ी दादी कहती है, रे इसे ले जाके किसी मौलाना साहब से जरा पढ़वा दे। तो वो अजान की आवाज ही होती है, अजान की आवाज ही होती है कि मेरा बच्चा सुकून से सो जाता है। तो जिसे अजान से तकलीफ हो, जिसे भगवान राम के नाम से तकलीफ हो, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता, वो शैतान है। वो शैतान की उन्हें खलल पैदा पड़ता है। आपको नींद में दिक्कत? हर सोनू निगम जैसे सिंगर को नींद में दिक्कत हो रही है। वो पागल हो गया है, वो लोग पागल हो चुका है। वो हमारे देश को किस ओर ले जाना चाहता है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। आज मेरा देश कहाँ है, किस मुहाने पे खड़ा है? एक बारूद की तरह लोगों के अंदर गुब्बार भरा जा रहा है। लोगों को बार बार समझाया जा रहा है कि तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो, और तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो। अरे हमें ये समझाओ मेरे भाई कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये इस सोच के साथ जब हम चलेंगे, तब जाके कहीं हमारा देश मजबूत और ताकतवर बनता है। मतलब जो माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदुओं को दिक्कत है अजान से, इस तरह का मामला नहीं है। कुछ लोग कहीं कोई मामला नहीं है। ये चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस माहौल को क्रिएट कर रहे हैं। वो भी वो लोग हैं जो सरकार द्वारा प्रायोजित है। अगर आज इस माहौल निगम तो आज अजीब काहे का कलाकार है, जो कलाकार हमसे ही पैसा कमाता है, फिर हमारे समाज में ही जहर घोलने का काम करता है। सरकार ने, केजरीवाल जी ने गलत नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने रोजगारी के नाम पर वोट दिया था, लेकिन ये पोस्टर चिपकाते फिर रहे हैं, ये फिल्मों का प्रचार करते चल रहे हैं। अरे कश्मीरी पंडितों को बसाओ, उन्हें अगर उनसे आपको मोहब्बत है तो, लेकिन नहीं, आप उनके दर्द को और नमक छिड़कने का काम कर रहे हो।
आप कश्मीरी पंडित से पूछ के आओ कि क्या उस फिल्म को देखने के बाद उन्हें सुकून महसूस हो रहा है या दर्द हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, महंगाई नापने की कोई मशीन नहीं लगी, लेकिन कर्नाटक में जो है मशीन लग गई है कि कितना आवाज होना चाहिए अजान में, यहाँ से जाते होगा कार्रवाई हो जाएगा। देखिए उस मानक का अगर कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने कहा कि इस मानक में हो, तो मैं मंदिर और मस्जिद दोनों से कहूंगा कि आप दोनों इसका एहतराम करें। लेकिन हमसे बेहतर तो पशु और पक्षी है जो मंदिर पे जाके दाना चुगता है और मस्जिद में जाके पानी पीता है। मैं धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं उन धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ कि ये मेरे धर्म के ठेकेदारों, पंडितों, मुल्लाओं, क्या हवा किसने बनाया? सूर्य की रोशनी किसने दी? दिन और रात किसने दिया? और जिसने दिया उसने तो हमसे अलग दिया नहीं कि आज हिंदू के लिए रात होगा और मुसलमान के लिए दिन होगा। जब वो ऐसा नहीं कर सका तो आप क्यों हमें आपस में लड़ाना चाह रहे हो और राजनीतिक खूनी भेड़ियों को सत्ता का लाभ क्यों देना चाहते हो? आप हमारे देश को मजबूत रहने दो, इसे खंडित मत होने दो। लेकिन बीजेपी के नेता क्यों बार बार इस तरह के बयान को बार बार देते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम एकता बिगड़ जाती है? क्या मजबूरी है? धृतराष्ट्र की स्थिति में है, हमारे देश के प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र की स्थिति में है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी निंद्रा से जगे। जो कल तक आप मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहते थे, अब आपको किस बाबा के नाम से नवाजा जाए वो मैं नहीं शब्द इकट्ठा कर पा रहा हूं, लेकिन ये शब्द है आपके लिए कि आप धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठे हो, भीष्म पितामह की भूमिका में बैठे हो। आज आपके शासन में मेरी बहन बेटी का चीरहरण हो रहा है। आपके शासन में हमारे लोग अपने लोगों को मारने को आतुर हो रहे हैं। आप अपने निंद्रा से उठें और अपनी ताकत का एहसास कराएं और पूरे प्रदेश और देश में शांति व्यवस्था कायम हो, ऐसा आप कुछ करें। रामनवमी की तस्वीर आ रही थी कि जहाँ पे मस्जिदों में भगवा लगाना, इस तरह कैसे देखते हैं पूरे मामले को? कई जगह कई प्रदेशों से इस तरह की बहुत दर्द होता है। आप बुलडोजर चला रहे हो, चलाओ, बुलडोजर का विरोध हम नहीं करते, लेकिन क्या आग सिर्फ एक तरफा होता है? तालियां एक तरफ से बजती है? मैं मामा से पूछना चाहता हूँ, शिवराज मामा से, जो कंस मामा बने बैठे हैं, उनका बुलडोजर जो धाए धाए चल रहा है, जो उनका पुलिस का डंडा एक बूढ़ी माँ को भी बजाने पे आतुर है और 17 साल और 16 साल के बच्चों पे बेहिसाब तरीके से लाठी बजाया जा रहा है, लेकिन क्या उसे भी उन्होंने पकड़ा है जो मस्जिद के ऊपर जाकर के झंडा लहराने का काम किया? अगर न वो झंडा लहराता न ये माहौल क्रिएट होता, ना आप राजस्थान में वो गाना बजवाते कि अब तो टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। क्या आवश्यकता है इस तरीके के माहौल क्रिएट करने की? आखिर आप कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हो, और राजनीति ही सब कुछ नहीं है। देश मेरा है तो राजनीति होता रहेगा। दावत तो आप भी अफ्तार की देते हैं, तमाम जगह जाते भी हैं, तो क्या मतलब मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आप खुद एक पंडित से मैं अपने देश के लोगों से, अपने भाइयों से कहा था कि नमाज पढ़ना हो, नमाज वाले मुद्दे पे आपका बयान था कि मेरे घर आके पढ़ो। बिल्कुल पढ़ सकते हैं और पढ़ाते हैं हमारे लोग जो आ जाते हैं, क्योंकि हम सच्चे, हमारे लोग सच्चे। जैसे ही नमाज का होकर आपको कोई आपत्ति नहीं है। अरे आप अल्लाह का नाम लो, मैं राम का नाम लो। अरे काशी में तेरा जलवा काबा में नजारा है, काशी में अगर जलवा है तो काबा में नजारा है। मेरा नेता आज काबा में बैठ करके, खुदा के घर में बैठ करके लोगों की सलामती की दुआ मांग रहा है। काबा में बैठ करके खुदा से कह रहा है कि मेरे खुदा, ए खुदा, मजलूमों की हिफाजत कर, ए खुदा, मेरे हिंदुस्तान के लोगों में इखलाक मोहब्बत पैदा कर, ए खुदा, मेरे हिंदुस्तान को मजबूत कर। वो वहां बैठ के कह रहा है और हम यहाँ बैठ करके ये कामना अपने भगवान से कर रहे हैं। लेकिन ये राजनीतिक खूनी भेड़िए जो लाशों की ढेर पर राजनीति करना जानते हैं, सिर्फ इन्हें सत्ता से प्यार है, ये हमारे देश के लोगों को बर्बाद करने का कगार पे खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग तो आपके इस एकता के मैसेज से बड़ा खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग आपके हिंदुत्व पे भी सवाल उठा देंगे, आपकी टीका पे सवाल जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, मर जाना भी अपने आप में एक इतिहास है। मैं सच के साथ रहूंगा। ये देश मेरा है, देश का जर्रा जर्रा मेरा है। अगर चोट आपको लगेगा तो भी दर्द मुझे होगा, चोट इन्हें लगेगा तो भी दर्द मुझे होगा, क्योंकि आप भारत माँ के संतान हो, हिंदुस्तान के बेटा हो, और किसी को भी तकलीफ हो रहा है तो वो दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ। पंडित जी गुमराह तो नहीं हो गए? गुमराह? हम सच्चे भारतीय हैं, और सच्चे भारतीय अगर गुमराह हो जाता तो आज जिस आजाद हिंदुस्तान में ये लोग खूनी तांडव कर रहे हैं वो नहीं हो पाता। अगर भगत सिंह उस तरीके से गुमराह हो गए नहीं हुए होते तो, अगर चंद्रशेखर आजाद नहीं गुमराह हुआ होता, अशफाक उल्लाह खां गुमराह नहीं हुआ था, तो आज आजादी की सांस हम लेकर के इस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते।
तो हर घर से आपको चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों की आवश्यकता पड़ गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब दुश्मनों का टैंक उड़ाना था तो मेरा वीर अब्दुल हमीद अपनी बहन को राखी की कीमत दिया था दुश्मनों का टैंक उड़ा करके। उस हिंदुस्तान के हम रहने वाले हैं, न कि हम आपसे नफरत के नाम पर कि आपका नाम जुबैद है तो मैं आपसे लड़ जाऊं और मेरा नाम मनमोहन है तो आप हमसे लड़ जाओ। नहीं, और हम और आप एक होकर के गले मिलके चले, तब जाकर के बेहतर और मजबूत हिंदुस्तान की हम कल्पना कर सकते आप एकता की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी सबका साथ सबका विकास जैसी बात करते हैं। हालांकि जो कुछ लोग हैं, चाहे बजरंग मुनि जैसे कहते हैं कि महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार कर दो, फिर इन तमाम जैसे बयानबाजियों पर उसमें कार्रवाई नहीं होता। जो कार्रवाई, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता कैसे है? जब देश का प्रधानमंत्री ये कह दे कि मैं कपड़ा देख करके लोगों को पहचानता हूं, तो वहां से उन्हें ताकत मिलता है। कपिल मुनि जैसे लोगों को जो भगवा धारण करके भगवा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये वही भगवाधारी है जो कहा जाता है। इस बजरंग मुनि नाम, इसका नाम भी बजरंग जो है गलत है, क्योंकि बजरंग नाम हनुमान जी का है, जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहे, जो आजीवन अपनी सेवा, अपने शरीर का एक एक कण जो है सेवा में लगाया भगवान श्री राम के लिए, और वो उसका नाम बजरंग, और बजरंग के मुंह से नारी के लिए ऐसा शब्दों का इस्तेमाल, उसकी जिह्वा में तो कीड़ा फर जाना चाहिए था। भगवान राम से मैं प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, आपके नाम को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। आप तो इतने सहिष्णु थे कि आप तो सुपर्णरेखा का भी नाक काटने पर अपने भाई का विरोध कर दिया था। आप तो समुद्र से भी रास्ता मांगने के लिए उनके आगे हाथ जोड़े खड़े थे। आप कितने सहिष्णु थे ये समझे आप भगवान राम को, और भगवान राम के नाम पर ये लोग आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरा राम वैसा नहीं है जैसा ये लोग परोसने का काम कर रहे हैं। प्रतीत होता है कि आप जो है खड़े हैं पूरी तरीके से मुसलमानों के साथ, और अजान मुसलमानों के साथ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के साथ। मेरा मुसलमान, अजान से आपको कोई आपत्ति नहीं, ना आजान से आपत्ति है, ना गुरुवाणी से आपत्ति है, ना बाइबल से आपत्ति है, ना गीता से हमें आपत्ति है। आपत्ति है उन आताताइयों से जो कोई भी किसी को भी अपने धर्म बनाने से रोकता हो तो वो राक्षस प्रवृत्ति का, और उन राक्षसों से हमें आपत्ति है, रहेगा, और उनसे आजीवन